ये इंपॉर्टेंट है सारे। एग्जाम में जब भी लवक से क्वेश्चन आता है मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन से फल में कौन सा लवक उपस्थित होता है। तो टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। पपीते का पीला रंग है ये कैरी का जैंथिन, कैरी का जैंथिन के कारण पपीते का पीला रंग होता है। गाजर का कैरोटीन के, ये गाजर का कैरोटीन वाला तो मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में बार रिपीट होता है कि गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो गाजर में कौन सा वर्णक पाएगा? कैरोटीन। इसके बाद है हल्दी, हल्दी में भी कौन सा पाया जाता है? जैंथोफिल, यानी हल्दी का जो पीला रंग है, हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है। जबकि पपीते का पीला रंग कैरी का जैंथिन के कारण होता है। यहीं पे देख लो कि भाई रंग दोनों का पीला ही है, एक पपीते का पीला रंग है, एक हल्दी का पीला रंग है। तो हल्दी का जो पीला रंग है वो जैंथोफिल के कारण हो रहा है, जबकि पपीते का पीला रंग है कैरी का जैंथिन के कारण होता है। ठीक है। सेब का लाल रंग एंथोसायनिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, पपीते का कैरी का जैंथिन, गाजर का कैरोटीन, हल्दी का जैंथोफिल के कारण। ठीक है। तो ये हमारे कुछ फल थे, सब्जियां थी जिसके अंदर जो वर्णक उपस्थित होते हैं मोस्टली इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो एक बार वापस रिपीट करा देते हैं कि जो सेब का लाल रंग है, सेब का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। इसके बाद जो पपीता है, पपीते का पीला रंग कैरी का जैंथिन के कारण होता है। और गाजर का जो रंग है कैरोटीन के कारण होता है, जबकि हल्दी का जो रंग है जैंथोफिल के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब भी लवक से क्वेश्चन आता है या तो हरित लवक से आता है या फिर ये पूछा जाता है कि भाई कौन से फल के अंदर कौन सा लवक पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना एबर्नी लवक। नेक्स्ट है अपना एबर्नी लवक, जिसको क्या बोलते हैं इसमें? ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या है? एक रंगहीन लवक है, यानी इसके अंदर कोई भी कलर उपस्थित नहीं होता। इन ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई भी कलर उपस्थित नहीं होता। ये एक रंगहीन यानी कलरलेस प्लास्ट है। कलरलेस प्लास्ट कौन है? एबर्नी लवक। नाम से स्पष्ट हो रहा है एबर्नी। बर्नी का मतलब हो रहा है यहाँ पे रंग। ठीक है। तो एबर्नी, ए का मतलब होता है नहीं, तो एबर्नी लवक है तो इसका मतलब क्या है? रंगहीन है, कलरलेस है, इसमें कोई भी कलर उपस्थित नहीं होगा। पौधों के संचयी भाग में पाए जाते हैं, पौधों के संचयी भाग में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पौधों का जो संचयी भाग यानी आंतरिक जो हिस्सा है पौधों का, उसके अंदर एबर्नी लवक उपस्थित होते हैं। ठीक है। जैसे जड़, भूमिगत तना, मक्का, आलू, गेहूं, यानी जो एबर्नी लवक जो है, ल्यूकोप्लास्ट जो है, कहां पाए जाएंगे? पौधों के संचयी भाग, पौधों का जो आंतरिक पार्ट है उसके अंदर कौन पाया जाएगा? एबर्नी लवक। जैसे पौधों का जड़ है तो जड़ खा रहती है भूमि के अंदर, भूमिगत तना है वो भी खा रहता है भूमि के अंदर। जैसे आलू है तो आलू खा रहता है भूमि के अंदर उगता है, तो इसलिए उसको कौन पाया जाता है? एबर्नी लवक। जैसे मक्का है तो मक्का के अंदर, मक्का भी क्या है? अंदर रहती है, वही ऊपर से लेयर होती है ना उसके ऊपर, तो वो भी अंदर रहती है, तो उसमें कौन पाया जाएगा? एबर्नी लवक। गेहूं है, गेहूं की जड़ के अंदर भी कौन पाया जाएगा? एबर्नी लवक। प्रमुख कार्य का क्या है? भोजन का संचय करना, यानी एबर्नी जो लवक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट का जो प्रमुख कार्य है भोजन का संचय करना, भोजन का संचय करना, भोजन का इकट्ठा करना। यानी एबर्नी जो लवक है, एबर्नी लवक का मेन कार्य जो क्या है? भोजन का संचय करना, भोजन का स्टोरेज करना। अब जो ये है ये रंगहीन क्यों है? हमने एक बात देखी थी कि जो हरित लवक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक के अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब उसमें हो रही थी तो उसके अंदर कौन सा कलर था? हरा रंग। पौधों का कैसा कलर था? हरा रंग। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यानी जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो कोई ना कोई रंग जरूर दे रहा है लवक, पौधों के अंदर कोई ना कोई रंग जरूर आ रहा है। लेकिन ये क्या होते हैं? एबर्नी लवक जो होते हैं पौधों के अंदर पाए जाते हैं। संचयी भाग का मतलब होता है पौधों के आंतरिक भाग में, जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी जहां पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वह कौन उपस्थित होंगे? एबर्नी लवक। अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी वह कौन सा लवक उपस्थित होगा। और ये चारों ऑप्शन दे दिया, तीन ऑप्शन दे दिए, हरित लवक, बर्नी लवक और एबर्नी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, और एक ऑप्शन दे दिया ऑल। ठीक है। तो अपने को आंसर क्या करना है इसका? एबर्नी लवक। आंसर क्या करना है? एबर्नी लवक। यानी एबर्नी लवक जो है वो क्या होता है? पौधों के संचयी भाग में आंतरिक पार्ट में पाया जाता है, जिससे कैसा होता है? कलरलेस होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। पौधों का हरा रंग हरित लवक के कारण। हरित लवक इंग्लिश में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्या होती है? डबल लेयर होती है, आंतरिक झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली के अंदर जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? पिटिका या स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर कौन पाए जाते हैं? थाइलेकाइट्स। और थाइलेकाइट्स के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होते हैं। जबकि बर्नी लवक है, बर्नी लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल हरित लवक के अंदर होती है। बर्नी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है। तो ये अपने लवक थे, लवक के प्रकार थे, लवक की खोज की, इसकी खोज हैकेल के द्वारा की गई थी 1865 के अंदर। ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं कि जो लवक है, लवक को इंग्लिश में बोलेंगे प्लास्टिड, खोज की गई थी हैकेल के द्वारा। कोशिका का क्या है? कोशिकांग है, और जो केवल और केवल पौधों और कुछ प्रोटोजोआ हैं उनके अंदर पाया जाता है। जंतु कोशिका के अंदर लवकों का अभाव होता है, यानी अनुपस्थित होते हैं। लवक तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है हरित लवक, दूसरा होता है बर्नी लवक, तीसरा एबर्नी लवक। हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जो बर्नी लवक है उसको क्रोमोप्लास्ट,
और जो एबनी लवक है उसको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। हरित लवक जो है, हरित लवक क्या होते हैं, एक डबल लेयर होती है। इसमें क्या होती है, डबल लेयर होती है। कुछ वर्णक उपस्थित होते हैं जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। डबल लेयर होती है इसकी, जो एक आंतरिक लेयर है, बाह्य लेयर। तो आंतरिक लेयर में क्या होता है, जो स्ट्रोमा होता है, आंतरिक लेयर का जो अंदर का भाग है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर कौन उपस्थित है, थाइलेकाइड। और थाइलेकाइड के अंदर जो प्रकाश संश्लेषी एंजाइम है वो होते हैं। इसके बाद इसमें कौन, स्ट्रोमा में कौन पाया जाता है, डीएनए और 70 इसके राइबोसोम उपस्थित होते हैं। किसके अंदर, हरित लवक। ये हुई हरित लवक की बात। इसके बाद आता है अपना बर्नी लवक। तो बर्नी लवक में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण इसके अंदर अनुपस्थित होता है। और इसमें हरे रंग के अलावा बाकी सारे जितने भी कलर है वो सारे कलर कौन देगा, बर्नी लवक। इसके बाद जैसे कच्चा टमाटर है वो क्या हो रहा है, लाल, पकने के बाद कैसा होता है, लाल। वो किसके कारण होता है कि हरित लवक है। भाई अब किसमें चेंज हो गया, बर्नी लवक में। तो बर्नी लवक कह रहा है भाई तेरा टाइम हो गया, जब टमाटर पकने को आ रहा है कह रहा है कि भाई तेरा टाइम हो गया, अब तूने बहुत मजे कर लिए इसके साथ। अब इसके बाद क्या है, अब ये पकने को आ रहा है, इसको मैं खाऊंगा, ठीक है। तो कौन आ गया, वो एकदम से लाल हो जाता है। लाल से बढ़िया लगती है ना देखने को। तो लाल, ये कैसा होता है, लाल। किसके कारण, बर्नी लवक के कारण। हरित लवक का कार्य केवल और केवल हरा रंग है। इसके बाद सेब का रंग है। सेब का जो रंग है वो एंथोसायनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरी का जैंथिन के कारण होता है। गाजर का कैरोटीन और हल्दी का जैंथोफिल। मोस्टली एग्जाम में तो पूछा जाता है गाजर और हल्दी से पूछा जाता है, यानी जितनी भी एग्जाम हुई है लास्ट उनमें या तो गाजर पूछा गया, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है, प्लास्टिक पाया जाता है, वो कैरोटीन होता है। और हल्दी का जो रंग है वो किसके कारण पीला होता है, जैंथोफिल के कारण। जबकि पपीते का भी पीला रंग होता है, लेकिन उसमें कौन पाया जाता है, कैरी का जैंथिन पाया जाता है। टमाटर का लाइकोपिन, सेब का एंथोसायनिन और गाजर का कैरोटीन। मैं इसको बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जितने लवक से जब भी क्वेश्चन आता है यहाँ से आने के चांस 90% होता है। बाकी हरित लवक से आ जाता है कभी कभी, लेकिन मोस्टली ये चीज पूछी जाती है। इसके बाद होता है एबनी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है कैसा होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये पौधों के संचयी भाग में, पौधों का जो आंतरिक पार्ट है उसके अंदर एबनी लवक या ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन का संचय करना। और भोजन का, पौधों में भोजन का संचय किसके रूप में होता है, मड के रूप में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों के अंदर भोजन का जो संचय है किसके रूप में होता है, मड के रूप में। किसके रूप में, मड। भोजन का संचय करना, और किसके रूप में लिख देता हूं यहां, मड, ठीक है। ये मड के रूप में क्या करता है, पौधों का, वो पौधों में भोजन का संचय करता है, एबनी लवक, ठीक है। अब नोट है लास्ट में कि सभी लवक एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, यानी जो हरित लवक है वो बर्नी लवक में, बर्नी लवक एबनी लवक में, एबनी लवक बर्नी लवक में, या बर्नी लवक हरित लवक में किसी तरह एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। यानी हम ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते कि लवक जो है एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकते, यानी कोई सा भी लवक किसी भी लवक में चेंज हो सकता है। डिपेंड करता है वो परिस्थितियों पे और उनके अंदर क्या प्रोसेस क्रिया हो रही है, यानी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज पर डिपेंड करता है कब चेंज होगा। लेकिन हम सिर्फ इतना याद रखना है कि लवक जो होते हैं आपस में चेंज, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। यानी हरित लवक बर्नी लवक में बदल सकता है, बर्नी लवक एबनी में बदल सकता है, या एबनी जो है बर्नी लवक में बदल सकता है, बर्नी लवक हरित लवक में बदल सकता है। ये आपस में एक दूसरे में कैसे भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन रिक्तिका के बारे में। किसके, रिक्तिका के बारे में। वो भी क्या है, पौधों के अंदर होती है और जंतुओं के अंदर भी होती है, ठीक है। लेकिन पौधों के अंदर जो कैसी होती है, बड़ी होती है, क्योंकि पौधों को भोजन ज्यादा चाहिए ना, तो इसलिए वो अब आगे जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।